हमारे गांव के जितने भी मुस्लिम भाई थे, जिनका ज़मीन हमको लगता है 32 एकड़ लगभग होगा, उन्होंने अपना मुआवजा का राशि उठा लिया था। जो 75% 75% जो आदिवासी किसान उस ज़मीन को हम लोग बिरसा यूनिवर्सिटी को नहीं देंगे। गांव के आधे लोग समर्थन करते हैं रिम्स 2 का, आधे लोग विरोध करते हैं। वास्तविक क्या माहौल है? किसी भी कीमत में ज़मीन को नहीं देंगे। किसी का मात्र 3 डिसमिल, किसी का 5 डिसमिल, किसी का 10 डिसमिल, इतना ही ज़मीन बचेगा और बाकी भूमिहीन हो जाएंगे। हाँ, भजंत्री से पहला हम लोग का मुलाकात हुआ था। सर, आपका इतना ही जिद्द है, इतना ही समस्या है कि आप रिम्स 2 को यही बनाना चाहते हैं। आप अभी का जो करेंट रेट है भूमि का, मूल्य के हिसाब से आप यहाँ के किसानों को मुआवजा राशि दीजिए। झारखंड में इस वक्त रिम्स 2 की जमीन को लेकर बवाल मचा हुआ है। ग्रामीण नगरी के जो रैयत है वे लगातार सरकार के विरोध में खड़े हैं। वहीं सरकार भी इस बात पर अडिग है कि रिम्स 2 का निर्माण उसी स्थान पर होगा जहां पहले से तय हुआ है। इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से 2600 करोड़ का लोन भी झारखंड सरकार को मिल चुका है रिम्स 2 के निर्माण के लिए। और रिम्स 2 की जो बाउंड्री वॉल है उसका काम भी शुरू हो चुका है। पिछले साल इसी ज़मीन के लिए बड़े स्केल पर एजिटेशन हुआ था। जो ग्रामीण है, जो आदिवासी हैं, उन्होंने सरकार का विरोध किया था। पुरानी जो बाउंड्री वॉल्स हैं उन सभी को तोड़ दिया गया था और अब 1 साल के बाद दोबारा से स्थिति जो है वो लगभग असमान बनती जा रही है। एक बार फिर से ग्रामीण और झारखंड सरकार आमने सामने है। इस वक्त गांव में क्या माहौल है, नगरी के रैयत क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हम नगरी पहुंचे हैं। यही वो रिंग रोड का इलाका है, नगरी का इलाका है जहां वो गांव बसा हुआ है और इसी रास्ते से गांव के भीतर आप प्रवेश कर सकते हैं। यही है रांची का नगरी गांव। गांव की आबादी लगभग 3500 के करीब है और मुख्यतः यहाँ पर मुंडा और उरांव आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। गांव के भीतर हम, ये नगरी गांव है और यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे। दादा, आप नगरी के ही रहने वाले हैं? हाँ। इसी गांव के हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? चमरा उरांव। चमरा उरांव। तो जो रिम्स 2 बन रहा है अभी, काम शुरू हो गया है बाउंड्री वॉल का, क्या सोचते हैं आप उसके बारे में? इसका मतलब इसको तो हम लोग सोचते हैं कि सर रुक जाता तो ठीक है। रुक जाए रिम्स 2? हाँ, लेकिन वो तो खेती बाड़ी वाला चीज़ है। खेती बाड़ी का हाँ, चीज़ है। तो धान हो रहा था, कुछ भी हो रहा था। लेकिन सरकार कह रही है कि सरकारी जमीन है, सरकार उसका अधिग्रहण कर लिया है। तो फिर कैसे ग्रहण किया उसको भी तो पता, उसको भी तो कागज नहीं देता है। नहीं, कागज नहीं देता आप लोग को? कहाँ देता है, दिखाएगा तब ना। तो आप लोग अभी क्या चाहते हैं? आप लोग को मुआवजा मिल जाए कि नौकरी आप लोग को मिल जाए? नौकरी चाहे मुआवजा भी, देखिए आदमी ज़मीन जा रहा है तो मुआवजा भी तो कुछ आ रहा है कि भाई ले जा रहा है तो मुआवजा तो भी देगा तो ठीक ही है। मुआवजा भी मिलेगा तो आप लोग ठीक है आप लोग का? हाँ, लेकिन ज़मीन बढ़ जाती तो अच्छा था। इस जमीन का अधिग्रहण साल 1957-58 में किया गया था। तब ये झारखंड नहीं बल्कि बिहार सरकार हुआ करता था और उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। लेकिन उस इतने सालों के बीतने के बाद भी यहाँ पर कोई सरकारी निर्माण का कार्य जो है वो अब तक नहीं हो पाया। रिम्स 2 अब जाकर के बनना शुरू हुआ है। इस बीच ग्रामीणों का ये आरोप है, स्थानीय लोगों का, कि सरकार ने आखिर अधिग्रहण किया था तो आखिर उस पर निर्माण क्यों नहीं किया, और अगर नहीं किया तो जमीनें रैयतों को वापस क्यों नहीं की गई। जिस तरीके से बात चल रही है कि रिम्स 2 वहां पर बन रहा है, रैयत क्या सोचते हैं जो ग्रामीण लोग हैं, और आपकी ज़मीन भी उसमें गई है क्या? हाँ, इसमें तो हमारे पूर्वजों का ज़मीन जो मेरे दादा आजा के नाम से था, कम से कम 3 एकड़ 29 डिसमिल ज़मीन हमारा उस एक्वायर लैंड में आती है। और इस ज़मीन में जहाँ हम लोग खेती बाड़ी करके अपना रोजी रोटी यापन करते थे। 3 एकड़ ज़मीन आपकी? 3 एकड़ 29 डिसमिल। तो आपने उसका मुआवजा लिया था? जी नहीं, उसका मुआवजा हम लोग को नहीं मिल पाया है। ये मुआवजा राशि 1957-58 में, मैं विस्तार से आपको बताना चाहूँगा कि 1957-58 में उस समय झारखंड सरकार नहीं थी, बिहार सरकार के नाम से चलती थी। उस समय आपके यहाँ के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जी थे और उस समय बिरसा यूनिवर्सिटी सीट पर क्षेत्र के लिए इसको अधिग्रहित किया जा रहा था। इसमें 227 एकड़ लगभग ज़मीन आती है पूर्ण।
और इस ज़मीन में 100% में 25% कुछ मुस्लिम भाइयों का भी ज़मीन है, जो 25 या 32 एकड़ ज़मीन है वो। और उस समय जब 57-58 में से ज़मीन का अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हुआ, तो पता नहीं, हम लोग तो ये नहीं कह सकते हैं कि उस समय का जो प्रक्रिया थी कि ग्राम सभा करके वहाँ के रैयत किसानों से सहमति लेकर ये चीज़ हुआ कि नहीं हुआ, ये हम लोग नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो भी 57-58 में प्रक्रिया चली और अधिग्रहण करने की जो स्थिति रही, उसमें यहाँ हमारे गांव के जितने भी मुस्लिम भाई थे, जिनका ज़मीन हमको लगता है 32 एकड़ लगभग होगा, उन्होंने अपना मुआवजा का राशि उठा लिया था। इसी बीच में यहाँ जितना भी जो 75% जो आदिवासी किसान भाई हैं, रैयत किसान हैं, उन्होंने उसी समय विरोध किया कि हम अपना खेती और रोजी का जो साधन है, उस ज़मीन को हम लोग बिरसा यूनिवर्सिटी को नहीं देंगे। सर, हम लोग थोड़ा समय की भी कमी हो जाती है कई बार। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? कहा जा रहा है कि गांव के आधे लोग समर्थन करते हैं रिम्स 2 का, आधे लोग विरोध करते हैं। वास्तविक क्या माहौल है यहाँ? देखिए, अभी तक हम लोग का जो 75% आदमी का विचार विमर्श ये हुआ है कि हम लोग किसी भी कीमत में ज़मीन को नहीं देंगे, क्योंकि एकमात्र वही साधन है रोजी रोटी का, जिसके द्वारा हम लोग का जीविका चल रही है। और एक एक किसान का ऐसा होता है कि पहले तो गांव के किसान ऐसे होते थे कि जहां भरा पूरा हो वहीं घर बनाना चाहते थे। किसी का मात्र 3 डिसमिल, किसी का 5 डिसमिल, किसी का 10 डिसमिल, इतना ही ज़मीन बचेगा और बाकी भूमिहीन हो जाएंगे। जो गांव घर का छोड़ के बाकी सब भूमिहीन हो जाएंगे। तो सरकार जैसे कह रही है, या फिर सरकार के लोग कई बार ये कहते हैं कि आप लोगों को उसमें नौकरियां मिल जाएंगी रिम्स 2 में, उस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, नौकरी की तो बात हम लोग अभी आपको बोलेंगे तो इस बात को आप सार्वजनिक कीजिए। आपके सामने जो लॉ यूनिवर्सिटी बनी हुई है, इसमें भी बहुत सा ज़मीन हम लोग का गया है। एक भी अगर रैयत किसान को वहाँ बोल दिया जाए कि उसको नौकरी दिए हैं या उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल में रखे हैं या उसको मुआवजा मिला है, तो वैसा निकाल के दिखा दे। अगर 2-4 आदमी है, कोई रेजा का काम कर रही है, वो भी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल के अधीन में काम कर रहा है, जिसको कि कान पकड़ के निकाल सकता है तुरंत जब चाहे तब। मतलब उसका किसी को कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है, ना कोई कमेटी बना, ना कोई नौकरी के लिए किसी तरह का बातचीत नहीं हुआ है अभी तक। तो हम लोग उस ज़मीन को नहीं देना चाहते हैं। लेकिन जब ये बात हो रही थी अगले साल, लड़ाई झगड़ा, और उसके बाद से इस बार जो अधिग्रहण की बात हुई, इस बार भी एक बैठक हुई थी। तो इस समय हम लोग ने ये प्रस्ताव रखा था गांव में, अब सरकार के पास नहीं रखे हैं। और पहला वार्ता डीसी के साथ हुआ है। अभी कौन सा डीसी है अभी आपका? हाँ, भजंत्री से पहला हम लोग का मुलाकात हुआ था। तो उसको हम लोग अगर बोले कि सर आपका इतना ही जिद्द है, इतना ही समस्या है कि आप रिम्स 2 को यही बनाना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना होगा कि आप अभी का जो करंट रेट है भूमि का, उस भूमि का जो वास्तविक मूल्य होता है, उस मूल्य के हिसाब से आप यहाँ के किसानों को मुआवजा राशि दीजिए। और जो प्रक्रिया है भूमि अधिग्रहण का, कि वो उसका जो क्या बोलते हैं कंपनसेशन में जो नौकरी हो, गांव का विकास हो, डेवलपमेंट हो, ये सब काम कीजिए। तो ये नहीं बोलते हैं उस 57-58 में जो राशि 1 एकड़ का 900 रुपया का डिसमिल के 900 एकड़ के हिसाब से रखा था, उसी पैसा को बोलते हैं कि उस पैसा को अभी 15% इंटरेस्ट का साथ आप भुगतान कर लीजिए। तो हम लोग इसमें राजी नहीं होते हैं। हम लोग इसीलिए इस बात को रखे थे, सेकंड ऑप्शन में रखे थे कि अगर सरकार इतना ही जिद्दी पड़ती है तो सरकार से हम लोग लड़ नहीं सकते हैं, उससे हमको लड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम लोग गरीब का भी तो कुछ हक अधिकार मिल जाए, तो अगर वो ऐसा कहता तो हम लोग इसके लिए विचार विमर्श करते। रिम्स 2 को बनाने का कुल बजट लगभग 4200 करोड़ का है, जिसमें से 2600 करोड़ रुपया एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन के रूप में दे रहा है झारखंड सरकार को, यानी कि
आधे से ज़्यादा पैसा जो है रिम्स 2 के निर्माण के लिए वो लोन के रूप में एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिल रहा है। रिम्स 2 के निर्माण का जो कार्य है वो लगभग शुरू हो चुका है। बाउंड्री वॉल जो है वो ज़मीन के आसपास का वो शुरू हो गया है और गांव में इस वक्त क्या कुछ लोग सोच रहे हैं, हमने अब तक कई लोगों से बातचीत की है और इसी कड़ी में और लोगों से बातचीत करेंगे। सर, आपका भी ज़मीन है क्या? रिम्स 2 का जो निर्माण हो रहा है वहाँ पे नगड़ी वाले ज़मीन पे? जो पहला फेज अभी जो काम हो रहा है उसमें तो ज़मीन नहीं है मेरा, लेकिन जो इधर 25 एकड़ कहता है सरकार, जो कोई चीज़ नहीं हुआ है उसमें 25 एकड़ मेरा ज़मीन है। नहीं, जो रिम्स 2 का जिसमें निर्माण हो रहा है जो अभी निर्माण चल रहा है उसमें नहीं है मेरा उसमें ज़मीन। आपका नहीं है, उसमें आपका नहीं है। तो आपको क्या लगता है, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि निर्माण होना चाहिए रिम्स 2 का, उससे इलाके में समृद्धि आएगी, डेवलपमेंट होगा इलाके का, और बहुत सारे लोग इसके विरोध में हैं। आपको क्या लगता है? ऐसा है कि जो गांव का जो ज़मीन है उसमें जो काम हो रहा है रिम्स 2 का, उसमें हम लोग तो इसमें रिम्स 2 के विरोध में ही है, क्योंकि वो खेतीहर ज़मीन है और खेतीहर ज़मीन में हम लोग जो पुरखा लोग हैं वो खेती करते आ रहे हैं और खेती जो यहाँ भी जिसका अभी जो उसका पूर्वज का भी आदमी लोग जो हैं बाल बच्चा है वो उसी कृषि पर भी निर्भर है। जो कृषि योग्य ज़मीन है उसी पर निर्भर है ये, क्योंकि अगर खेती लायक ज़मीन चला जाएगा तो फिर सीधे ही गांव के भुखमरी के कगार पर आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं जो सरकार से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका ये कहना है कि नगड़ी के आसपास बहुत सारी खेतीहर ज़मीन है जिस पर कब्ज़ा हो गया है, जिस पर अवैध रूप से कब्ज़ा चल रहा है बहुत लंबे समय से, ज़मीन बिक भी गई हैं बहुत सारी, तो उसके लिए क्यों नहीं लोग बचाने के लिए इतना सामने आते हैं? देखिए, बहुत सारा ऐसा ज़मीन है जहाँ पर जैसे को लोग कह रहे हैं, लेकिन वो हमारे मौजा का ज़मीन है, लेकिन नगरी की ज़मीन वहाँ पर नहीं है। मौजा का ज़मीन है लेकिन अगल बगल गांव का जो ज़मीन है, और विशेषकर जहाँ पर रिम्स 2 का निर्माण हो रहा है मेरा गांव का ही पूर्वज की ज़मीन है। इसलिए गांव का धरोहर को बचाने के लिए जिस तरह से सभी लोग एक साथ हैं, और मैं भी गांव के वासी होने के नाते मैं भी उन्हीं के लोग के साथ में हूँ। चलिए, और ये भी कहा जा रहा है कि रिम्स 2 बन जाएगा तो यहाँ पे नौकरियाँ मिलेंगी लोगों को और रोज़गार मिलेगा। इसके अलावा और भी तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं, क्या लगता है आपको, रोज़गार मिलेगा? देखिए, सरकार तरफ से सीधी पहल गांव वालों को नहीं किया गया है। किसी माध्यम से खबर आती है कि यहाँ आपको जो मुआवजा है वो 4 गुना करके दिया जाएगा और आपको यहाँ सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन अगर सरकार सीधी तरह पहल करे और गांव वाला के साथ समन्वय बना के बैठ के बात करे तो हो सके गांव वाला कहेंगे कि भाई हम लोग को अगर आप इस तरह चाहते हैं तो हो सके दे दे, तो हम भी इसमें शामिल होंगे। यानी कि अगर नौकरी का भरोसा अगर सरकार दे कि यहाँ के नगरी के बच्चों को नौकरी मिलेगी, यहाँ के युवाओं को, तो सोच सकते हैं। हाँ, उसके लिए सोच सकते थे कि भविष्य से जुड़ा हुआ है, संबंधित है। ज़मीन देखिए, खेती के लायक ज़मीन है तो उसमें खेती का भविष्य के लिए आदमी देख रहा है। अगर सरकार इसी तरह अगर पहल करे कि मैं आपका हर एक जो इतना जिसका ज़मीन जो खेतिहर क्या बोलते हैं जो वंशज है जिनका जो यहाँ जिसका यहाँ की ज़मीन है, जो यहाँ ज़मीन सरकार ले रही है उसके एवज में उचित मुआवजा एवं अगर उस पीढ़ी का आपको नौकरी देंगे तो हो सके उसमें बात बन सकती है। बात बन सकती है। क्या नाम हुआ आपका? कुलदीप माली।